स्वागत है आपका भविष्यवक्ताई समय में और 2023 वर्ष में। और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा हार्दिक बधाई नव वर्ष की। और हम इस नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और पूरी ऊर्जा के साथ, परमेश्वर के वायदों के साथ और बहुत सारी बातें इस नए वर्ष के लिए। और हमेशा नए वर्ष का जो समय होता है, मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ, और दिसंबर के अंत में और जनवरी के पहले हफ्ते में सारे मसीही लोग बहुत ही पवित्रता से जीवन जीते। और क्योंकि साल के अंत में मैंने ऐसा किया, अरे मैंने वैसा किया, तो हमको सच में वो पश्चाताप आता है अंदर से और हम बदलाव को लाते अपने जीवन में और इस नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे सारे बदलाव को, सारे निर्णयों को आपके इस वर्ष में। और पछतावे की आवश्यकता नहीं है, दोष भावना में रहने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके साथ बुरा हुआ उसके लिए बीत गया, जो भी हुआ वो बीत गया। और जो भी बीता हुआ जो कल है आपका, उसमें कोई भी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपके भविष्य को प्रभावित कर सके। और ये संदेश जो है, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को प्रज्वलित करे ताकि ये 2023 में ये वर्ष जो है वो फलवंत होने का वर्ष रहे और आपके लिए वो तोहफों का वर्ष रहे। ऐसे ज्ञान का भविष्यवक्ताई वचन जो था, और वो वॉच नाइट सर्विस में हमने सुना, यूट्यूब में है। मैं चाहता हूँ कि आप सब जाइए और उसे सुनिए। बहुत ही सामर्थी भविष्यवक्ताई वो वचन है इस नए वर्ष के लिए। और भविष्यवक्ता होने के नाते जब वो कहते हैं तो वो, और ऑफिस में होकर के बोलते हो, वो भविष्यवक्ता के ऑफिस में और कलीसिया के लिए, तो उस वचन को बहुत ही गंभीरता के साथ लीजिए उनके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो आपके जीवन को बदल देगा, वो आपके जीवन में आपको अगुवाई करेगा, वो आपको एक दिशा निर्देश देगा इस नए वर्ष के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप फिर से जाइए और उसे सुनिए। तो जब मैं इस साल के लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय। और पूरे अध्याय को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें से कुछ वचन को मैं आपको बताऊँगा और वो आपकी सहायता करेगा कि आप परमेश्वर से अपेक्षा करें या परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन से इस नए वर्ष में। जब आप उसे पढ़ेंगे, और व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 1 से 7 तक यदि आप पढ़ेंगे, 1 से 7 यदि आप पढ़ेंगे, आप वहाँ पर देख पाएंगे मूसा जो है भविष्यवक्ता होने के नाते, जब वो उस वादा किए हुए देश में नहीं पहुँचे थे और वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उस समय तक परमेश्वर ने इजरायलियों के जीवन में जो कार्य किया था वो उसको याद कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे। और वो बता रहे थे कैसे परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार किए मिस्र देश में, और परमेश्वर की महानता को वो बता रहे थे और उसके सामर्थी हाथ के बारे में, और कैसे उसने फ़िरौन का न्याय किया और कैसे फ़िरौन की सेना जो है वो सब लाल समुद्र में डूबकर मर गई। वो बता रहे थे। यदि आप 1, 2, 3, 4 यदि आप पढ़ेंगे, हर एक वचन में दूसरा वचन। और तुम आज यह सोच समझ लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता जिन्होंने ना तो कुछ देखा और ना जाना है तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या ताड़ना की। देखिए मूसा यहाँ पर बता रहा है, और जो बहुत ही जो वृद्ध लोग थे वो लोग सारे मर गए थे, कुछ लोग ही बचे थे। और जो बच्चे आए थे, जो नए बच्चे, उनको नहीं पता था मिस्र देश में क्या हुआ, कि कैसे लाल समुद्र 2 भाग हुआ, कैसे सेना जो है फ़िरौन की वो नाश हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितना चमत्कार परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। जब आप 2023 में प्रवेश कर चुके हैं, आप जी रहे हैं, ये परमेश्वर का चमत्कार ही है। आज आप जीवित है क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार किए आपके जीवन में, आपके परिवार में। और आपका उद्धार भी, आपका उद्धार वो केवल ऐसा ही उद्धार नहीं है, साधारण उद्धार, लेकिन वो चिन्ह चमत्कार के साथ, और स्वर्गदूतों के द्वारा वो गवाही दी गई इस बात की। तो इजरायली जो है वो मिस्र देश से बाहर आए, ये केवल ऐसा ही कोई बात नहीं हुआ ये, लेकिन ये चिन्ह और चमत्कार के साथ हुआ। तो मूसा जो है वो इजरायली को याद दिला रहा था कि ये परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या किया है। यदि आप तीसरे वचन को देखेंगे,
और 11 का 3, और मिस्र में वहाँ के राजा फ़िरौन को कैसे कैसे चिन्ह दिखाए और उसके सारे देश में कैसे कैसे चमत्कार के काम किए। देखिए कितने चमत्कार, कितने चिन्ह, कितने सारे चमत्कार। तो पूरा पूरा देश, मिस्र देश जान पाया, पूरा राजा फ़िरौन जान पाया कि परमेश्वर ने क्या किया है। तो मूसा जो है वो अपने लोगों को याद दिला रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात विश्वासियों के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए। हम तुरंत भूल जाते परमेश्वर ने हमारे लिए क्या चमत्कार किए हैं, क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है हमारे बीते हुए समय में। जितना ज़्यादा हम याद रखेंगे, जितना ज़्यादा हम उसको स्मरण करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्तुति करेंगे परमेश्वर की उन बातों के लिए, और आपका विश्वास नए वर्ष के लिए वो बढ़ेगा। हालेलुया। ये वर्ष जो है वो स्तुति और आराधना का वर्ष होने दीजिए, और हमेशा हमारा हृदय, हमारा मुंह जो है वो स्तुति से भरा हुआ होना चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसे याद रखें, स्मरण रखें। इसलिए परमेश्वर ने जब यरदन को 2 भाग किया और कहा कि एक एक पत्थर ले लो एक एक कुल के लिए, और ताकि उसे स्मरण के लिए उसे रखो। कल तुम्हारे बच्चे पूछेंगे क्यों ये पत्थर यहाँ पर है, उस समय में तुम उनको बताना कि एक समय में जब हम मिस्र देश से बाहर आए थे, परमेश्वर ने इस यरदन नदी को 2 भाग किया, उसके याद के लिए हम ये पत्थर को रखे। और आपको भी ऐसे याद रखना है आपका जीवन कैसा था। जवान लड़के होने के नाते, जवान लड़की होने के नाते कितना चमत्कार परमेश्वर ने आपके लिए किया, लेकिन आज आप बहुत ही आराम से हैं। परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, बहुत सारे चमत्कार हुए आपके जीवन में। याद रखिए और उसके लिए उसकी स्तुति करिए परमेश्वर की। बहुत ही सामर्थ्य चीज़ ये वर्ष जो है वो स्तुति आराधना का वर्ष होने पाए। और हमेशा याद रखिए बीते हुए समय में आपके साथ क्या क्या चमत्कार हुए। 4 वचन में भी आप देख सकते हैं। और उसने मिस्र की सेना के घोड़ों और रथों से क्या किया। जो शैतान आपका पीछा कर रहा था, जो मिस्र, जो पाप, जो जो सारे श्राप, वो सब कुछ नाश हो गया है। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया उस दिन उसी पानी में जिसमें आपने बपतिस्मा लिया, आपका पानी का बपतिस्मा जो है वो छुड़ा हुआ है। और तुलना किया गया है, पौलुस ने तुलना किया है कि मिस्री इज़राइली लोग वो लाल समुद्र को पार कर रहे थे, और वो सामर्थी सेना मिस्र की, वो सारी सामर्थी सेना वो पूरी रीति से नाश हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके जीवन में शैतान का कोई भी पकड़ नहीं है। आप पूरी रीति से छूट चुके हैं, आप 100% छूट चुके हैं शैतान के राज्य से, और आप और पुत्र के राज्य में, यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। तो उसे याद रखिए, आप शैतान के अंदर नहीं है, शैतान के गुलामी में नहीं है। शैतान ये कर रहा है, शैतान वो कर रहा है, नहीं। वो जुड़ाव जो है वो टूट चुका है। लाल समुद्र को पार करने के बाद अब कोई भी शत्रु की सामर्थ्य आपके ऊपर नहीं है आपके जीवन में। आप देख सकते हैं इजरायली लोग जो है वो हमला हो रहा था उनके ऊपर, मिस्री लोगों के द्वारा नहीं। और उनके खुद के कुड़कुड़ाने के वजह से, उनके खुद के बड़बड़ाने के वजह से, शिकायत करने के वजह से उनके ऊपर समस्या आ रही थी। और बहुत सारे खुले दरवाजे उन्होंने खोल दिए शैतान के लिए। कुछ भी चीज़ें बुरी हुई आपके जीवन में, आपको बताना चाहता हूँ ये शैतान नहीं। और ऐसा नहीं कि वो शैतान कर रहा है, आपने दरवाज़ा खोला है और आपने उसे बुलाया। तो समझने की कोशिश करिए, आप पूरी रीति से छूट गए। परमेश्वर का धन्यवाद करिए उस चीज़ के लिए। और आप पूरी रीति से आप छुटकारा को पा चुके हैं, वो पाप की सामर्थ्य से और श्राप की सामर्थ्य से। आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए। ये वर्ष जो है वो लगातार स्तुति और आराधना का वर्ष है। ये वर्ष जो है वो आराधना का वर्ष है। आप एक निर्णय लीजिए, हर दिन उसके चमत्कारों को परमेश्वर की याद करिए और उसकी स्तुति करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप स्तुति आराधना करने वाले लोग होंगे तो आप उपस्थिति को लेकर के आएंगे परमेश्वर के। आपके परिवार में आपके बच्चे जो है परमेश्वर की उपस्थिति से भरेंगे। आपका घर जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति का घर हो जाएगा। आपका कलीसिया वो पूरी रीति से परमेश्वर की प्रकट करने वाली सामर्थ्य से भर जाएगा। जब लोग आपके घर में आएंगे तो वो उनको शांति मिलेगी, वो चंगे हो जाएंगे, चमत्कार हो सकते हैं। तो ये वर्ष जो है वो स्तुति और आराधना का वर्ष होने पाए आपके जीवन में। हालेलुया। तो ये बीते जो आशीषें हैं, बीते जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, उसको याद रखना है। जब 8वें वचन को आप पढ़ते, 11 का 8, व्यवस्था विवरण 11 का 8,
इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ सबको माना करो। इसको अंडरलाइन कर लीजिए इस वचन को, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो, प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ। प्रियो, इन सारे वर्षों में मुझे नहीं पता आपका जीवन कैसा था। हो सकता है आप बहुत सारे संघर्ष से होकर के गए हैं, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आपके जीवन में, और इस 2023 में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। ये वर्ष जो है वो सामर्थी होने का, आपके अंदरूनी भीतरी मनुष्यत्व का सामर्थी होने का, आप सब सामर्थी होने चाह रहे हैं। और क्यों इजरायली जो है मिस्र से बाहर आए, उस जंगल में से होकर के गए, ताकि उस वादा किए हुए देश में प्रवेश कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पहले से ही उस वादा किए हुए देश में पहुँच चुके हैं। आप यहाँ पर हैं पहले से ही, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है, क्योंकि आपकी आत्मा जो है वो कमज़ोर है। आपकी आत्मा जो है वो सामर्थी होना चाहिए। इफिसियों 6:10 में पौलुस कहता है, और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ, और उसकी शक्ति के प्रभाव में बने, इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और परमेश्वर आपको बलवंत करना चाहता है। आप परमेश्वर में बलवंत बन जाइए। आपका भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होने पाए, तभी आप कब्जा कर पाएंगे उन सारी चीज़ों के ऊपर जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। क्योंकि बीता हुआ कल में आपने हार को महसूस किया, क्योंकि आपकी आत्मा जो है कमज़ोर है, वो मजबूत नहीं है। इसलिए मूसा कहता है कि उस वादा के हुए देश में प्रवेश करने के पहले सामर्थी बनो, अपने आप को सामर्थी बनाओ। और परमेश्वर आपको चुनौती दे रहा है। ये वर्ष जो है आपके बाहरी मनुष्यत्व को मजबूत बनाने का नहीं, आपके भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत बनाने का है। बराका की जो शिक्षाएं हैं, हमारा जो ध्यान जो हम केंद्रित करते हैं, हम हमेशा आपके आत्मिक मनुष्यत्व के ऊपर हम ध्यान को लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने सही स्थान में, अपने वादा में आप पहुँच जाएंगे और आप अपनी बुलाहट को पूरा करेंगे। आपकी सेवकाई जो है वो बढ़ेगी। और कई बार मैं 31 तारीख को भी मैं इस बात को बता रहा था, बराका सेवकाई क्या है, आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग आशीषित हो रहे हैं, लोग बहुत सारे राष्ट्र से आ रहे हैं, बाहर देशों से भी आ रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, और लोगों का जीवन जो है पूरी रीति से बदल रहा है। इसका कारण क्या है? कारण क्या है? क्या मैं आपको बताऊं इसका कारण क्या है? क्योंकि इस सेवकाई के आत्मिक अगुवे की आत्मा जो है इतनी मजबूत है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और उनका जो रिश्ता परमेश्वर के साथ इतना निकट है, वो हमेशा रात और दिन वचन के ऊपर मनन करते हैं। तो क्या होता है, उनकी आत्मा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत और बलवंत आत्मा है। तो वो वादा जो परमेश्वर ने किया है वो उसके ऊपर कब्जा कर पाते हैं, वो सेवा कर पाते हैं लोगों के बीच में, और शैतान के सारे गढ़ों को वो ढा देते हैं लोगों के जीवन में से। तो परमेश्वर आपको चुनौती दे रहा है इस 2023 में। हो सकता है आपका बड़ा दर्शन होगा। आप कह सकते हैं, ब्रदर मैं एक बड़ा कलीसिया बनाना चाहता हूँ और मेरा बड़ा दर्शन है, मेरा बहुत बड़ा दर्शन है। लेकिन ऐसे सारे दर्शन वो खड़ा होना चाहिए आपके आत्मिक मनुष्यत्व के पिलर के ऊपर। कुछ भी नहीं रोक सकता है। यदि परमेश्वर ने बड़ी सेवकाई को यदि परमेश्वर बड़ी सेवकाई को देगा, पिलर टूट जाएगा क्योंकि कमज़ोर है। तो क्यों आप सोचते हैं कि क्यों चीज़ें नहीं हो रही, क्यों देरी हो रहा है? परमेश्वर कह रहा है अपने आत्मिक मनुष्यत्व को आप मजबूत बनाइए। और उनके सारे आत्मा जो है, और छोटी सी चीज़ आती थी इजरायलियों के ऊपर, वो गुड़गुड़ाते थे। और लाल समुद्र जब 2 भाग हुआ और छोटी सी बात में 3 दिन उनको पानी नहीं मिला, तुरंत वो गुड़गुड़ाने लगे, बड़बड़ाने लगे। वो पत्थर ले लिए मूसा को मारने के लिए, और बहुत सारे चमत्कार उन्होंने देखा। क्यों? क्योंकि वो मजबूत नहीं थे आत्मा में, उनकी आत्मा मजबूत नहीं थी, और वो परमेश्वर में बलवंत नहीं थे, और वो अपने मन को जो है परमेश्वर के वादों से नहीं भरे थे। लेकिन यहाँ पर मूसा वो पूरी रीति से परमेश्वर के वादों से भरा हुआ था। यदि आप देखेंगे व्यवस्था विवरण 11, और भविष्यवक्ता मूसा जो है वो कह रहा है, वो आपके सामने एक चित्र को रख रहा है कि कैसा वो स्थान होना चाहिए, वो भूमि होना चाहिए। और वो कह रहा है दूध और मधु की धारा जहाँ पर बहती, वो ऐसा देश है।
और वो ऐसा बता रहा है जैसे वो खुद उस देश में है। क्यों? क्योंकि आत्मा उसकी मजबूत थी और वो अपने मन को परमेश्वर के वायदों से भर चुका था। परमेश्वर आपको बता रहा है अभी आप ऐसे स्थान पर आ गए हैं जब आप पार जाने वाले हैं। आप पार जाने वाले हैं अगले स्थान में, और ये समय है पार जाने का। बहुत सारे लोगों के लिए मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, ये भविष्यद्वक्ताई वचन है आपके लिए। आप पार जाने के समय में है। अब अपने भीतरी मनुष्यत्व को आप बलवंत बनाइए। आप वो लड़ाइयाँ आएगी और जिम्मेदारियाँ आएगी, और 1000 लोग यदि आएंगे तो 1000 समस्या भी आएगी उनके साथ। आपको उनका हल करना है, समाधान करना है। मूसा जो है 6 लाख लोगों की समस्या का समाधान करता था। बहुत आसान नहीं है। सेवकाई जो है आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। हर एक क्षेत्र में जब आपको जिम्मेदारी मिलती है तो आपको एक मजबूत आत्मा की आवश्यकता है। इसीलिए मूसा कहता है बलवंत बनो, और ताकि तुम जाकर के उस देश के ऊपर कब्जा करो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर के हाथों में नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर जो है वो देगा, वो सेवकाई को देगा। ऐसे कहना हमेशा कहते हैं परमेश्वर नहीं, आपके हाथों में है। यदि आप चाहते हैं इस वर्ष में उसके ऊपर कब्जा करना, तो वचन के साथ बैठिए, पढ़िए, मनन करिए, याद करिए, समय बिताइए, पवित्र आत्मा के में प्रार्थना करिए, परमेश्वर की उपस्थिति के एक जन बन जाइए। जब आप ऐसा करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जब भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होगा तो बाहरी रूप से चमत्कार अपने आप होने लगेंगे, चंगाइयाँ होने लगेंगी, भविष्यवाणी होने लगेगी, और अभिषेक जो है वो प्रकट होगा। सब आप मूसा जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति का एक जन था। वो जानता था कि ये लोग जब तक मजबूत नहीं बनेंगे तब तक वो जाकर के कब्जा नहीं कर सकते उस देश में, और वो पार जाने के उस समय में थे। आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने पहले ही और हमको ले लिया है मिस्र से कनान की ओर। हम जा रहे, हम पार जा चुके हैं, और हम मृत्यु से जीवन में आ गए हैं, शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य में हम आ गए हैं। हम पहले ही पार आ चुके हैं, हालेलुया। लेकिन अभी भी और हम आनंद नहीं उठा पा रहे पूरी भरपूरी का परमेश्वर के राज्य का। वही इजरायली जब कनान में प्रवेश किए, उनको उसके ऊपर कब्जा करना पड़ा, और परमेश्वर ने उनसे कहा था कि मैंने तुमको दे दिया है, लेकिन उनको फिर भी लड़ना पड़ा। हाँ, हम जन्म पाए हुए हैं, न हमारा उद्धार हुआ है, हम कनान में आ गए हैं, हमारा नया जन्म हुआ है, मसीह हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन अभी भी हाँ आपको कब्जा करना है जो परमेश्वर ने वादा किया आपके साथ। आप यदि आप सेवकाई के लिए बुलाए गए, चमत्कार के सेवकाई के लिए, तो चमत्कार होना चाहिए। आपको चिन्ह और चमत्कार करने वाला एक व्यक्ति होना है, छुटकारा देने वाला व्यक्ति होना है, और आपको श्रापों को तोड़ना है लोगों के जीवन में से, और आपको चमत्कार को, परमेश्वर की सामर्थ्य का आपको प्रकट करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पार जाने का समय हो गया है, और अभी आपको कब्जा करना है इस नए वर्ष में जो परमेश्वर ने आपको दिया है, कब्जा करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस 9वें वचन में 11 का 9 में, और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। देखिए परमेश्वर की आशीष जो है वो है लंबी आयु, चंगाई। ये वर्ष जो है चंगाई का वर्ष है आपके लिए, और आपके बाहरी मनुष्यत्व को भी मजबूत बनाने का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पाप जो है वो जीवन को कम कर देता है। जब 12 जासूस जो है वो गए थे उस देश को देखने के लिए, सारे 12 लोग वापस आए। 10 लोग जो है वो गलत बातों को बोल रहे थे, और 2 लोग जो है यहोशू और कालेब जो है वो कह रहे थे कि वो हम बहुत ही आसानी से उनके ऊपर जय पा लेंगे। बाकी 10 लोग बोल रहे थे हम नहीं पाएंगे जय, और वो बड़े बड़े हैं वो लोग, और दानव है, हम वहाँ पर मर जाएंगे, हम जंगल में मर जाएंगे। परमेश्वर ने क्या कहा? और जैसा तुम कह रहे हो, और ये सारे लोग जंगल में मर जाएंगे। ये परमेश्वर का चुनाव नहीं था जीवन को कम करना, ये इजरायलियों ने चुना, उन्होंने ही चुना कि अपने जीवन को कम करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीष जो है, परमेश्वर चाहता है कि आप लंबी आयु को जिए। यदि आप 60-70 साल के हैं तो शैतान के झूठ के ऊपर विश्वास मत करिए। परमेश्वर आपको दीर्घायु देना चाहता है, और जो कम अवधा है आयु का वो परमेश्वर के द्वारा नहीं निर्धारित है, वो आप का चुनाव होता है। और कालेब ने कहा, और
85 वर्ष की आयु में उसने कहा, और तुम इस देश में प्रवेश करोगे। और 40 वर्ष में जितना बल था उतना ही बल उसके पास उस समय भी था, और मैं जाऊंगा और कब्जा करूंगा, और परमेश्वर आपके बल को फिर से पुनः स्थापित करेगा, और आपका बल जो है पुनः स्थापित होगा। अंगीकार करिए, परमेश्वर के सेवकों, आप अंगीकार करिए। जैसे आयु आपकी बढ़ेगी उतना आपका बल भी बढ़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने उस वायदे के देश में नहीं प्रवेश कर लेंगे तब तक आपका बल बढ़ता रहेगा। आप आनंद उठाएंगे सारे वायदों का, परमेश्वर के आपकी बुलाहट का आप आनंद उठाएंगे। पौलुस के समान आप कह पाएंगे, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया, हालेलुया। ये परमेश्वर की आशीष है, और छोटी आयु की नहीं लेकिन दीर्घायु की आशीष है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विश्वास करिए इसके ऊपर। परमेश्वर जो है वो चाहता है कि आप उन्नति करें, और आप उन्नति करें सारी बातों में, और स्वास्थ्य में भी आप उन्नति करें, और भले चंगे रहें। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूँ आपके लिए, और मैं अंगीकार करता हूँ, घोषणा करता हूँ आपके ऊपर कि आप सारे परमेश्वर के वादों का आनंद उठाएंगे अपने जीवन में, और आप सेवकाई को पूरा करेंगे जो परमेश्वर ने आपको दिया है। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, कुछ भी आपको, कोई भी चीज़ें आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई भी चीज़ें आपको मार नहीं सकती है, और आप चंगे हो जाएंगे, क्योंकि शैतान का कोई अधिकार नहीं आपको छूने का। विश्वास कर लीजिए, ये वर्ष जो है आप आनंद उठाएंगे, अलौकिक बातों का अपने जीवन में, अलौकिक ऊर्जा को आप अनुभव करेंगे, और अलौकिक सेवकाई को आप देखेंगे। और मैं वचन से मैं जाऊंगा, जो वचन में कहता है मैं आपको बताना चाहूँगा, और हम सब जाएंगे, हम अंगीकार करेंगे, घोषणा करेंगे इस नए वर्ष के लिए इन सारे वचनों का। ये आपके लिए, ये मेरे लिए है, पूरा बराका सेवकाई के लिए हम विश्वास करते हैं, और हम इसका अंगीकार करते हैं। अगला वचन, 10वां वचन, देखो जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वो मिस्र देश के समान नहीं है, जहाँ से निकल कर आए हो, जहाँ तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पाँव से नालियाँ बनाकर सींचते थे। देखिए वहाँ पर वर्षा नहीं होती थी, और उनको नील नदी के पानी का इस्तेमाल करना पड़ता था पूरे खेत को सींचने के लिए। तो उनको क्या करना पड़ता था, तो उनको अपने परिश्रम से वो करना पड़ता था, अपने मनुष्य का जो परिश्रम है उससे वो करना पड़ता। जब वो करते थे तो पानी आता था, जब वो रुक जाते थे तो पानी नहीं आता था। तो मिस्र देश का जो जीवन होता है वो खुद का बल वाला जीवन है, और साधारण जीवन। आप कमाएंगे तो पैसा मिलेगा, आप कमाएंगे नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। ये मसीही जीवन नहीं है मेरे भाइयों, और ये साधारण जीवन नहीं है, लेकिन ये अलौकिक जीवन शैली है। परमेश्वर केवल आपको छुटकारा नहीं देता है मिस्र से, पाप के जीवन से। परमेश्वर ने आपको पहले ही साधारण जीवन शैली से छुटकारा दे दिया है। विश्वासी होने के नाते हो सकता है आप विश्वास करते और मैं पे कमाऊंगी नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, और उस मानसिकता से बाहर आइए। साधारण मानसिकता, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वर्ष जो है आप आनंद उठाएंगे परमेश्वर के चमत्कारों का। अलौकिक जीवन शैली वो हर एक विश्वासी की जीवन शैली है। ये वर्ष आप में से हर एक लोग, मैं भविष्यवाणी करता हूँ आपके लिए, हर एक विश्वासी आप अलौकिक जीवन शैली में आर्थिक आशीषों को पाएंगे, और अलौकिक स्वास्थ्य को और परमेश्वर के कार्य को देखेंगे। आप खुद के परिश्रम से नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की आशीष है आपको धनी बनाना। और आपके पास वो परमेश्वर का फेवर आपके पास होगा, और सरकार का भी फेवर और लोगों का भी फेवर आपको मिलेगा। और रूत को कैसे बोअज का कृपा दृष्टि हुआ उसके ऊपर, और वो मरियम को कहा कि तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। तो हर एक चीज़ें लौकिक होगी आपके जीवन में। ऐसा मत सोचिए सब कुछ साधारण रीति से हो रहा नहीं। यदि यह साधारण रीति से होगा तो आप परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं। परमेश्वर के बच्चों के लिए हर एक चीज़ें अलौकिक होती है। मिस्र देश से बाहर आने के बाद आपको पता है इजरायलियों के साथ क्या हुआ। हर चीज़ें अलौकिक। मिस्र में सब साधारण होता था, लेकिन जब वो मिस्र से बाहर है सब अलौकिक हो गया। लाल समुद्र 2 भाग हुआ, अलौकिक।
सेना नाश हो गई फिरौन की, वो अलौकिक। और चट्टान से पानी आया, अलौकिक। मन्ना गिरा स्वर्ग से, अलौकिक बातें। और आग का खंबा, आग और बादल का खंबा, अलौकिक। ये सब अलौकिक, कुछ भी साधारण नहीं था। कोई भी बात परमेश्वर के संतान के लिए साधारण नहीं, ये सब अलौकिक है। यदि आप साधारण जीवन को जी रहे, परमेश्वर आपसे कह रहा है आपको अपने मन को नया बनाना है, चमत्कार के मानसिकता के साथ अलौकिक मानसिकता को रखना है। और बहुत हो गया, आप अपने अपने प्रयास को, अपने बल को लगा रहे थे, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे अपने जीवन को जीने के लिए, इसीलिए आप हार गए, इसीलिए आप टूटे हुए हैं। आप सोचते हैं हाँ कैसे पानी को सींचेंगे, और हमको पैर से करना है, हाँ हाँ, और इसीलिए आप थक गए, इसीलिए आप निराश हैं। पवित्र आत्मा आपको चुनौती दे रहा है, आ जाओ मेरे बेटे। और बहुत तुमने अपना प्रयास कर लिया, आप थक चुके हो तुम। आप परमेश्वर आपसे कह रहा है आप पहले ही अलौकिकता में है। हालेलुया। इज़राइली जो है वो मिस्र से बाहर आए और वो कनान जा रहे थे रास्ते में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आप रास्ते में नहीं है, आप पहले ही अलौकिक जीवन शैली में आपका नया जन्म हो गया है। आपकी आत्मा जो है नई जन्म पाई हुई आत्मा है, मसीह आपके अंदर है। अलौकिक पवित्र आत्मा आपके ऊपर छाया कर रहा है। वचन वो अलौकिक जीवन आपके हाथों में है, और स्वर्गदूत आपके इर्द गिर्द हैं। इब्रानियों 12:22 में आप पढ़ सकते हैं, आप सियोन में आ चुके हैं, और जहाँ पर सारे स्वर्गदूत आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और आप ऐसे स्थान में आ गए जहाँ परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। और वास्तविक रीति से आप इस संसार में हैं, लेकिन आत्मिक रीति से आप यीशु मसीह के साथ पिता के दाहिने ओर बैठे हुए हैं। और कुछ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ भी आपके जीवन में वो साधारण नहीं है। ऐसे क्या ना हमेशा कहते हैं, यदि आप एक विश्वासी हैं, हर एक चीज़ें आपके जीवन में जो हो रही है वो है चिन्ह और चमत्कार और अलौकिक बातें। तो उठिए, उठिए, अपने आप को बलवंत करिए पहले दिन से इस नए वर्ष में, इस वर्ष के अंत तक, इस वर्ष के अंत तक ही नहीं केवल, लेकिन लगातार वो बना रहेगा। आपको जीना है एक चिन्ह चमत्कार का जीवन, अलौकिक जीवन। हालेलुया। तो मिस्र ऐसा था, लेकिन 11 वचन, परंतु, मुझे ये वर्ड शब्द बहुत पसंद है, परंतु जिस देश, और वो बहुत मेहनत कर रहे थे वहाँ पर पानी के लिए, लेकिन परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वो पहाड़ों और तराइयों का देश। वो पार जाने वाले थे, लेकिन आप पहले ही पार आ चुके हैं, आप पहले उस ज़मीन में हैं, और पहाड़ों और तराइयों का देश है, और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप ऐसे स्थान में है जहाँ पर स्वर्ग से पहले ही वर्षा होती है, और मनुष्य के बल से पानी नहीं आता, लेकिन वो स्वर्ग से आता है। हालेलुया। कितना महिमा में जीवन है। आपको धन्यवाद करना है परमेश्वर का, आप सत्य को जान गए हैं। जब आप सत्य को जानते हैं, जब आप उसके ऊपर मनन करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ हर दिन आपका अलौकिक जीवन हो जाता है, चमत्कार होगा हर दिन। वो आपके सामर्थ्य से नहीं, आपके बल से नहीं है, वर्षा के जल से, वो स्वर्ग से, आकाश की वर्षा। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और भजन संहिता 65:9 से आप पढ़ सकते हैं। 65 भजन संहिता 65:9। तो भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है। आप जानते हैं परमेश्वर जो है सुधि लेता है और उसको सींचता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भूमि, मतलब ये भूमि जो है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो भूमि आप है। परमेश्वर आपकी सुधि ले रहा है और आपको सींच रहा है। और 1 कुरिन्थियों 1:6 से आप पढ़ सकते हैं कि आप सारी बातों में धनी किए गए हैं। आपका आत्मिक मनुष्य जो है वो सारे परमेश्वर के आशीषों से भरा हुआ है। परमेश्वर की नदियाँ आपके अंदर है, और परमेश्वर की, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जिस भूमि में आप प्रवेश कर चुके हैं वो स्वर्ग से शिष्टता है। इसका मतलब मसीह जीवन आपका जो है, आप नए जन्म पाए हुए हैं, और आप किसी मनुष्य के बल से नहीं आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही आपके जीवन में नदियों को प्रवाहित कर दिया। वो आपको सींच रहा है, वो आपके जीवन में हर एक सोतों को उंडेल रहा है, सारी भरपूरी परमेश्वर की। वाह, ये जो वर्ष है
आप आनंद उठाएंगे पूरी भरपूरी का परमेश्वर के, और परमेश्वर की भरपूरी का आप आनंद उठाएंगे, चमत्कारों का आनंद उठाएंगे। आपको पता है, और मनुष्य का बल नहीं, और हर समय आपको परमेश्वर जो है आपकी सहायता करेगा। यशाया 27, यशाया 27:3, मुझे ये वचन बहुत पसंद है। 27 का 2 और 3 भी। उस समय एक सुंदर दाग की बारी होगी और तुम उसका यश गाना। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको सींचता रहेगा क्षण क्षण इस पूरे वर्ष में। जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी वो पानी आएगा, वो वर्षा होगी। और कोई भी, और ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे, और आप आनंद उठाएंगे स्वर्ग के वर्षा का। स्वर्ग से वर्षा वो आपके ऊपर आएगी। और परमेश्वर ये कहता है, और मैं इज़राइल के लिए वो वर्षा होगा, और उसी समय वो फूल खिलते हैं। परमेश्वर की आशीषें वो आपके जीवन से प्रवाहित होगी इस वर्ष में। आप आनंद उठाएंगे परमेश्वर की आशीषों का, जो पहले कभी आपने नहीं उठाया था आनंद। और वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है, वो क्या आत्मा में है। आप पहले ही सींची हुई वाटिका है, और पहले ही आपकी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा जो है वो आपके अंदर है। वो नदी है, वो नदी आपके जीवन से बहेगी। इसलिए यूहन्ना 7:37 कहता है कि सारी नदियाँ वो आपके जीवन से बहेगी, और जीवन के जल की नदियाँ आपके जीवन से बहेगी। राबाशा बाडा राबाशा बाबा बाडा राबा, बोलिए, ये वर्ष मैं स्वर्ग से उस जल को पीऊँगा। वो स्वर्गीय वर्षा हो, वो मुझे भर देगी। हर समय उस नदियों को मैं प्रवाहित करूँगा। ये वर्ष जो है वो पवित्र आत्मा का आनंद उठाने का है, जो पहले कभी आपने नहीं उठाया। 12 वचन में चाहिए। वो ऐसा देश है जिसकी तरह परमेश्वर यहोवा की सुधि रहती है, और वर्षा के आदि से लेकर के अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। वाह! क्या आप कल्पना कर सकते हैं प्रियो, जब इजरायली लोग जो थे मिस्र में थे, और इसीलिए वो जी पाए, और वो उस दुष्ट के जो है कब्जे में थे, और क्योंकि सुबह उनको उठना पड़ता था और गुलामी का जीवन था, और वो कठोर परिश्रम कर रहे थे। और जब आप मसीह में नहीं आए थे और परमेश्वर ने आपको बुलाया था, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि आप पाप के गुलामी में थे। लेकिन जब आप एक बार उसमें से छूट गए परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों के द्वारा, अब आप उस भूमि में आ गए हैं जिसे परमेश्वर ने आपको दिया है। ये वर्ष जो है आनंद उठाने का, और परमेश्वर का व्यक्तिगत आपके लिए वो चिंता। हो सकता है आप तिरस्कृत हैं, हो सकता है आप दुश्मन के द्वारा आप सताए जा रहे हैं। कोई चिंता नहीं करता आपके लिए, कोई चिंता नहीं करता, कोई चिंता नहीं कर, कोई मुझे नहीं समझता, मेरी भावनाओं को नहीं समझता कोई। हो सकता है जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं, और जो लोग आपसे प्रेम करते थे अब वो आपसे प्रेम नहीं कर रहे। सारा मनुष्य का प्रेम, उसकी एक सीमा है। हर एक मनुष्य का जो चिंता है उसकी एक सीमा है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरी चिंता करता हूँ। और पहला पत्रस 5:7 कहता है अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि उसको आपका ध्यान है, वो आपकी चिंता करता है। ये वर्ष आप आनंद उठाएंगे। वो परमेश्वर की चिंता जो आपके लिए, वो परमेश्वर का ध्यान आपके लिए, परमेश्वर का प्रेम आपके लिए, वो आपसे बहुत प्रेम करता है, और वो जानता है आप किन बातों से होकर के गुजर रहे हैं, और बीते कल में क्या हुआ वो जानता है। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। वो कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है, यदि और जो भी आप करेंगे, और सारे समय वो अपने संतान के ऊपर लगी रहेगी, हर समय आंखें लगी रहेगी। और मेरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, और वो दिसंबर 9 तारीख को परमेश्वर के पास चली गई, और मैं ही अकेला बेटा और कोई पिता नहीं। तो
तो उनकी आंखें हमेशा मुझ पर लगे और वो हमेशा मुझे भाई कहते थे और हमेशा वो मेरे बारे में सोचती थी। क्यों? क्योंकि माँ का प्रेम था और माँ और मनुष्य का प्रेम जो है वो आप यदि इतना चिंता कर सकते हैं कि मनुष्य तो आपको परमेश्वर कितना करेगा। ये वर्ष जो है, इस पूरे वर्ष में उसकी आंखें आप पर ही लगी रही, लेकिन आपकी आंखें वो इधर उधर ध्यान भटका हुआ है। आपकी आंखें जो है और इस वर्ष में आपकी आंखें उस पर होनी चाहिए। उसकी देखिए, उसके चिंता करने वाली आंखें, प्रेम से भरी हुई आंखें, तरस से भरी हुई आंखें। वही केवल नहीं, वो आपकी चिंता ही नहीं कर रहा, आपको छुड़ा ही नहीं रहा है। हर समय मैं मुझे चोट लगा है, मैं टूटी हुई हूँ, कोई आना चाहिए मुझे सांत्वना देने के लिए। या हाँ भाई, मुझे चोट लगा है, मुझे मेरा तिरस्कृति हुई है। कितने दिन तक आप ऐसा कहेंगे? परमेश्वर चिंता ही नहीं करता, लेकिन परमेश्वर की आंखें जो है वो आपको दिशा निर्देशित करती है। वो आप, उसकी आंखें आपको दिशा निर्देश देती है। भजन संहिता 38। और ये परमेश्वर की अगुवाई करने का, परमेश्वर अपनी आँखों के द्वारा आपकी अगुवाई करेगा। और परमेश्वर आप अपनी आँखों के द्वारा आपकी अगुवाई करेगा। इसका मतलब है यदि आप बहुत बहुत ज़्यादा निकट हैं किसी व्यक्ति के, तो जब वो आपकी आँखों को देखते वो लोग समझ जाते हैं। ओ, और एक वचन यदि आप कहें, एक ही बात यदि आप कहें, एक कार्य भी यदि आप करें, और पति और पत्नी का रिश्ता विशेष करके, और पत्नियां जो है वो आँखों के द्वारा पतियों को दिशा निर्देशित करती हैं, तो आप समझ पाएंगे। और जो विवाहित जोड़े हैं वो समझ सकते हैं मेरा क्या मतलब है। तो जितना ज़्यादा आप निकट रहेंगे परमेश्वर के इस वर्ष में, उसकी आंखें जो है वो आपको देखती है, वो आपको अगुवाई करेगी उसकी आंखें, और उसकी आंखें हमेशा आपके ऊपर है। लेकिन हम उसकी आंखों से हम ओझल होते हैं। हम यदि वो किसी को देखता है, जब आपका जन्म हुआ उस दिन से लेकर के वो आखिरी दिन तक आपको देखता है, वो उसकी आंखें हमेशा लगी रहती है आपके ऊपर, और कोई शैतान छू नहीं सकता, क्योंकि उसकी आंखें जो है सुरक्षा देने वाली आंखें, उसकी आंखें जो है दिशा निर्देश देने वाली आंखें हैं। उसकी आंखें जो है वो हमारे ऊपर है, केवल दिशा निर्देश देने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने के लिए हमारे जीवन में। दूसरा इतिहास 16:9, दूसरा इतिहास 16:9। और परमेश्वर की आंखें जो है वो देखती रहती है, और जैसे मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, और उसकी आंखें जो है वो आपको जांच रही, वो आपको देख रही है। और परमेश्वर की आंखें क्या देख रही है? और वो मेरे हृदय को तोड़ देता है, और जिसका हृदय उसके लिए है, वो उसको देखती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, उसकी आंखें आपके ऊपर है। वो देख रहा है लोगों को, कैसे लोगों को? जिनका हृदय जो है वो शुद्ध है, जिनका हृदय जो है इच्छा रखे हुए है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर, मैं आपकी सामर्थ्य को लेकर के चलना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर आपका मुख बनना चाहता हूँ। मैं आप चंगाई की सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता हूँ। यदि आपका हृदय जो है वो तो उसकी आंखें आपको ढूंढ रही है। क्या परमेश्वर की आंखों को आकर्षित कर रहे हैं अपने तरफ? परमेश्वर के हृदय को आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ? परमेश्वर की आंखें जो है, परमेश्वर जो है वो, जिसका हृदय परमेश्वर के निकट है, उनसे वो आंखों को हटा नहीं सकता है। और कैसे परमेश्वर, उसका हृदय जो है वो इच्छा रख रहा था आपके लिए, और क्योंकि उसकी आंखें, उसका हृदय जो है, उसकी आंखें जो है वो आपके लिए है। वो आपको ढूंढ रहा है, वो आपको खोज रहा है। यदि आपका हृदय जो है वो विश्वास योग्य है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन से प्रकट होगी। परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर का चमत्कार, मैं भविष्यवाणी करता हूँ अपने सारे के लिए। यदि आप विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के लिए, आपके सेवकाई में, आपके जीवन में, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा आपके सबके जीवन में। राबा ठारा बादशाह बाबा। और आसा राजा दूसरे देश में गया, और वो
चंगा करने वालों को ढूंढ रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा, ए तू मुझे क्यों नहीं देख रहा है और तू दूसरे लोगों से चमत्कार की अपेक्षा कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है, तुम मुझे क्यों नहीं देखते, क्यों तुम मुझसे नहीं लेते सारी चीज़ों को। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरी आंखें यहाँ वहाँ ढूंढ रही है, देख रही, यहाँ वहाँ मत भागिए मेरे मेरे प्रियो। कोई भी आपको हल नहीं बताएगा आपकी समस्या का। परमेश्वर कहता मुझे देखो। इसलिए अब से, और आप परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं, और यदि आप परमेश्वर को देखते तो परमेश्वर आपको अपने आप को प्रकट करता और परमेश्वर लड़ता आपके लिए युद्ध को। तो उसकी आंखें आपके ऊपर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो युद्ध है वो आपका युद्ध नहीं है, लेकिन परमेश्वर का युद्ध है। यहोशापात जो है, परमेश्वर ने कहा मैं अपने आप को प्रकट करूँगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये वर्ष जो है उसकी आंखें आपको खोज रही है कि आपका हृदय उसके लिए विश्वास योग्य है कि नहीं। तो अगले वचन में जाएंगे, 13 और 14, व्यवस्था विवरण 11 का 13 और 14। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर, 18 वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 11 का 18। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 18 वचन, 18, 19, 20 हम इसे पढ़ेंगे और मैं चाहता हूँ कि सब मेरे साथ पढ़िए। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आँखों के मध्य में टीके का काम दें। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना। ठीक है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नया वर्ष जो है वो वर्ष है परमेश्वर के वचन के द्वारा जीने का, परमेश्वर के वायदों के द्वारा जीने का। ये मसीही जीवन है। एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर कहता है, मत्ती 4:4 में कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। व्यवस्था विवरण 8 में भी वही लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इजरायली और व्यवस्था विवरण 8 क्यों ये सारी बातें हुई। व्यवस्था विवरण 8 का 3, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, और फिर वो मन्ना जिसे ना तू और तेरे पुरखा जानते थे वही तुझको खिलाया और तुझको सिखाया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहेगा परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उनसे जीवित रहेगा। परमेश्वर आपको सिखाने जा रहा है, और आप किसी भी मनुष्य के बल से जीवित नहीं रहेंगे लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहेंगे। ये वचन जो है वो आपको जय में लेकर के जाएगा, वो आपको संपन्नता में लेकर के जाएगा। जो भी मैं आपसे को कह रहा हूँ, हाँ, सब कुछ होगा जब आप वचन के ऊपर मनन करेंगे कि ऐसे वायदे के उस देश में प्रवेश करेंगे। आपको वचन के ऊपर मनन करना है। और मूसा जो है अपने लोगों को बता रहा था, वो कह रहा था और तुम अपने हृदय में रखना और अपने हाथों में अपने हृदय में रखना और अपने हाथों में बांधना और तुम्हारे आंखों के मध्य में टीके का काम दे। इसका क्या मतलब है? और आपको अपने मन को जो है परमेश्वर के वचन से धो लेना है। और ये बहुत कठिन है, लेकिन कम से कम 1 घंटा बाइबल के साथ समय को बिताइए और सारे ध्यान को भटकाने वाली बातों को हटा करके। मेरी माँ, जब मैं छोटा लड़का था, जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ रहा था, और वो मुझे 1 घंटा बाइबल पढ़ने के लिए कहती थी और मुझे याद करना पड़ता था। हर सप्ताह मुझे एक वचन को याद करना पड़ता था और कलीसिया में मुझे सुनाना पड़ता था। और वो मेरे अंदर इतना वचन के लिए इच्छा को पैदा करती थी। जब मैं जवान था तब भी, जब मैं 6वीं 7वीं क्लास में था तब भी मैं पूरा बाइबल को पढ़ चुका था एक बार। और कारण क्या था कि वो मुझे ज़बरदस्ती करती थी पढ़ने के लिए। जब मैं जवान लड़का था मेरा मन नहीं रहता था, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती करते थे। लेकिन बाद में क्योंकि मैं पढ़ता गया तो मुझे अपने आप मेरे अंदर रुचि आने लगी
और ऐसा मत सोचिए बच्चों को कोई भी रुचि नहीं आएगी, लेकिन उनको बोलेंगे तो उनको ढकेलिए पढ़ने के लिए, फिर उनके अंदर वो रुचि पैदा होगी। और 19वां वचन देखिए, व्यवसाय 11 का 19। और तुम उसे घर में बैठने लेटते फिरते चर्चा करना अपने बच्चों से। आपको सिखाना है बच्चों को, और पासबान नहीं, सेवा करने वाले नहीं। और मेरी जिम्मेदारी ऐसा मत मत बोलिए, मेरी जिम्मेदारी नहीं, आप जिम्मेदार है अपने बच्चों के लिए। उनको सिखाइए, उनसे बात करिए। और जब आप बैठते हैं घर में तो बात करिए, जब आप अपने घर में बैठते हैं, जब आप रास्ते में चलते हैं, जब आप लेटते हैं, तो आपको सिखाना है। इसका मतलब है हमेशा, हर समय वचन वचन वचन। यदि आप कहेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके बच्चे जो है वो भविष्य के सेवक होंगे, और वो हल होंगे इस राष्ट्र के लिए। और वो दानियल के समान उठेंगे, यूसुफ के समान उठेंगे, नहम्याह के समान उठेंगे, दाऊद के समान। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके बच्चों की एक बहुत बड़ी बुलाहट है। हर समय मत कहिए कि जाओ पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ। और जो भी आप कहते हैं वो ही उनके जीवन की गहराई में जाएगा। आपको पता है 100% क्या है परमेश्वर की इच्छा आपके बच्चों के जीवन के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपके हाथों में है। प्रियो, वचन को बोलिए उनके लिए, क्योंकि वो अगली पीढ़ी है मसीह में, और वो उठेंगे। और इन सारी बातों के बाद 21वां वचन कहता है, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुझे दूंगा। परमेश्वर आपसे कह रहा है, और आपका ही नहीं, आपके बच्चों का जीवन भी बहुगुणित होगा, दीर्घायु को पाएंगे। आपके बच्चे जो है वो बहुत ही अद्भुत कार्यों को करेंगे, क्योंकि ये अगली पीढ़ी का वर्ष है। ऐसे कि अन्ना ने भविष्यवाणी किया, इस वर्ष में, ये वर्ष जो है वो अगली पीढ़ी का समय है उठने का, परमेश्वर की सामर्थ्य से भर करके। और ये जिम्मेदारी वो आपके हाथों में है। यदि आप परमेश्वर के वचन से भरे हुए हैं, मनन कर रहे हैं दिन और रात, तो आप वो व्यक्ति हैं जो उस वायदे के हुए देश में प्रवेश करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को भी कहा, और मूसा के मृत्यु के बाद यहोशू वो जिम्मेदारी को लेकर के, वो उस समय डरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा कि मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। यहोशू 1 का 7 और 8। और व्यवस्था की अब पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए, और उसके ऊपर रात दिन ध्यान किए रहना। और मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, ये वर्ष कैसे परमेश्वर के वायदों को पूरा करेंगे अपने जीवन में, कैसे परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे हर एक कदम, और कैसे ये होगा। वो होगा मनन करने के द्वारा, रात और दिन वचन के ऊपर। और ताकि जो भी लिखा है उसे करने के लिए आप प्रयास करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वर्ष में आप उन्नति को पाएंगे। ऐसा नहीं कि परमेश्वर करेगा, लेकिन आपके हाथों में है, वो आप करेंगे। और कई बार सेवक होने के नाते, परमेश्वर के संतान होने के नाते, हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, परमेश्वर ने नहीं किया, मैं क्या करूं। हमेशा हम बॉल को परमेश्वर के तरफ फेंक देते हैं, और परमेश्वर कहता है मेरे हाथों में नहीं है। और यहोशू, तू मनन कर रात और दिन, और व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तब तू जो उन्नति को पाएगा। और व्यवस्था विवरण 11 में क्या कहा परमेश्वर ने, और मूसा ने पहले ही सुन लिया था। और इसलिए मूसा जो है सारे बच्चों को परमेश्वर के सिखा रहा है। यहोशू में भी वही चीज़ें हैं। तो क्या हुआ, 23 पद, जो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा। तो क्या होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वर्ष जो है 2023 जो है वो अगला वायदा है परमेश्वर का। परमेश्वर सारी जातियों को आपके आगे से निकाल देगा, और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने आप को नहीं देखेंगे, अरे मैं बहुत छोटा हूँ और मैं बहुत कमज़ोर हूँ,
और ये देश कितना महान है, कितने बड़े हैं इसके निवासी लोग। और 10 लोग जो वो कहते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े हैं, विशालकाय हैं। लेकिन यहोशू कालेब जो है वो दूसरी बात कर, जब आप मनन करेंगे वचन के ऊपर आपका विश्वास बढ़ेगा और आप कालेब और यहोशू के सम्मान बात करेंगे और आप आसानी से जय को प्राप्त करेंगे। रबा ठा रबा रबा। परमेश्वर जो है कैसे निकाल देगा उनको, कैसे निकालेगा सारी जातियों को? मसीह आपके अंदर है, छुटकारा देने वाला आपके अंदर है। जब आप जाएंगे और दुष्ट आत्माएं जो है वो चिल्लाएगी और भागेगी, बीमारी भाग जाएगी, हर एक शैतान का प्रभाव वो सब भाग जाएगा आपको देख करके, क्योंकि मसीह अब आपके अंदर है। आप जो है वो अधिकार को रखेंगे और हो सकता है वो धनवान है, हो सकता है वो सामर्थी है, और लेकिन जब आप जाएंगे प्रियो, आप परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करेंगे। आप खड़े हो जाइए, उठिए। ये वर्ष जो है अपने भीतर देखने के अंदर आपको देखने का, और जो आपके अंदर है, और ये वर्ष जो है क्योंकि आप वचन के ऊपर मनन कर रहे हैं, क्योंकि आप मनन कर रहे हैं मसीह को आपके जीवन में, सत्य का जो प्रकाशन है वो आप के सारे दुश्मनों को, सारे जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी शैतान परेशान कर रहा है इस पूरे वर्ष में, आप उसको हरा देंगे। रबा ठारा बाठारा बाडा रबा रगड़ा रबा। जो दुश्मन जो है एक रास्ते से आ रहा है वो 7 रास्तों से होकर के भाग जाएंगे, और बीमारी और पाप और सब कुछ खत्म हो चुका है। श्राप सब कुछ कलवरी के क्रूस पर खत्म हो चुका है। हम छुटकारा पा चुके हैं, और पाप के प्रभुता से और बीमारी के प्रभुता से और श्राप के प्रभुता से हम छूट चुके हैं। आप छुटकारा देने वाले हैं। रबा रबा। और देश जो है वो छुटकारा पाएंगे, आपका परिवार छुटकारा पाएगा आपके द्वारा। जो भी शैतान कोशिश कर रहा है वो बंधन को बांध करके रखा आपके परिवार को, और आप जो सामर्थ्य आपके अंदर है वो सारी सामर्थ्य को खत्म कर देगी देश में से। रबा रबा। निडर हो जाइए, उठिए। ये वर्ष जो है वो कब्जा करने का है और सारे देश के ऊपर। और आप साधारण रीति से कमज़ोर दिखे, लेकिन आप आत्मिक रीति से मजबूत हैं। 24 वचन। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पाँव अन्ना ने ये वर्ष में कहा, और जहाँ जहाँ तुम्हारे पाँव के तलवे पड़े हुए सब तुम्हारे ही हो जाएंगे। अर्थात इसका मतलब घर में मत बैठिए, हर जगह चलिए, जाइए, हर जगह जहाँ पर भी ज़रूरत है जाइए। लोग जब कहते बैठ करके इंतज़ार मत करिए, कुछ अपेक्षा मत करिए कि कुछ होगा चमत्कार। जैसे कहना नहीं समय में कहा, चिंता मत करिए खुले हुए दरवाजे के लिए। यदि खुला हुआ नहीं है दरवाज़ा, लात मारिए और खोल दीजिए दरवाजे को। कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों इंतज़ार करना है? चालू करिए, मोबाइल को लीजिए और प्रार्थना करिए किसी के लिए, और उनको फ़ोन करिए और भविष्यवाणी करिए उनके लिए, और चंगाई के लिए उनके लिए प्रार्थना करिए। मुझे नहीं पता, बच्चों से बात करिए, अपने पड़ोसी के पास जाइए, किसी के पास जाइए और उनके लिए प्रार्थना करिए। ये वर्ष जो है वो बाहर निकलने का समय है। बाहर निकलिए हर एक स्थान में, और विश्वास से चलना। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका हो जाएगा, और 100% मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि वो स्थान आपका हो जाएगा जहाँ जहाँ पर आप चलेंगे। बहुत सारे स्थान, और जो यहोशू ने को भी परमेश्वर ने कहा यहोशू को, और यहोशू 1 अध्याय में वही बातें परमेश्वर का। मैं आपको भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। अगला वचन 25वां वचन, तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा ना रह सकेगा। ये वर्ष कोई भी शत्रु आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। शैतान जो है वो आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। ये परमेश्वर ने कहा यहोशू को। कोई भी मनुष्य, कोई भी शत्रु जो है सामने खड़ा नहीं हो सकेगा पूरे वर्ष में। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ मसीह आपके अंदर है, सामर्थ आपके अंदर है। कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, कोई भी शत्रु आपके जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता। आपको खड़े होना है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ। अगला वचन कहता है कि परमेश्वर, सुनो, और परमेश्वर उनके जीवन में भय को उत्पन्न करेगा। मुझे सुनिए, परमेश्वर जो है वो आपके शत्रुओं को थरथरा देगा आपके सामने। शैतान आपको छू भी नहीं सकता है। और प्रेरितों के काम में भी आप पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम 4 का 5,
जब प्रेरितों के आगे कोई आने का हिम्मत नहीं करता था, ऐसा डर था उनके अंदर, क्योंकि चमत्कार वो देख रहे थे, चिन्ह चमत्कार कैसे लकवे ग्रस्त लोग चंगे हो रहे, तो लोगों के अंदर एक भय आ गया। वैसा ही भय जो है वो शत्रु के अंदर भय आने जा रहा है आपका। कोई भी खड़ा नहीं हो सकता आपके विरोध में। ये वर्ष जो है परमेश्वर सामर्थ्य कार्यों को करेगा। जैसे अन्ना ने कहा, जो भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, हाँ होगा, लेकिन वो आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आप और मैं जो है वो अगले स्तर में हम बहेंगे। हम अलौकिक जीवन में है, अलौकिक जीवन को जिएंगे। हम स्वर्गदूतों की सुरक्षा में है। आग का खंबा, बादल का खंबा वो हमारे चारों ओर है। हम साधारण नहीं है, लेकिन हम अलौकिक हैं। क्या करना है? अपने आप को, अपने मन को धोने की आवश्यकता है। हम साधारण नहीं, हम अलौकिक हैं। आप आनंद उठाने जा रहे हैं मेरे प्रियो। मनन करिए, हम जयवंत लोग हैं और हम कब्जा करेंगे, उस वाचा के देश में जाएंगे और हम लोगों को भी लेकर के आएंगे। हम चंगाई की नदियों को बहाएंगे अपने जीवन से। चमत्कार की नदियाँ बहेगी हमारे जीवन से। जब आप जाएंगे किसी भी घर में, शांति आ जाएगी उस घर में। ये वर्ष उस अधिकार में आप बहिए, सामर्थ्य में बहिए। और अंत में एक वचन को मैं कह करके ख़त्म करूँगा, 26/11 का 26। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। इसका मतलब क्या है? चुन लीजिए। ये जो वर्ष है वो चुनाव का वर्ष है, और जो भी चीज़ें, और आपके हाथों में चुनाव है कई बार। और क्यों 2022 में नहीं हुआ चुनाव जो हमने किया? हम नहीं चुनते हैं सही चीज़ों को, पौलुस कहता है। और फिलिपियो 3:12 ये सब वचन हम जानते हैं, लेकिन इसे एक चुनौती के रूप में लीजिए और ख़त्म करिए। 12 इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम, और यीशु मसीह ने भी, अगला वचन जो है वो कहता है कि मैं अपने आप को नहीं गिनता, लेकिन एक चीज़ मैं करता हूँ इस वर्ष में। एक चीज़ आप करिए और वह बीती बातों को भूल जाइए। जो भी हार आई आपके जीवन में 2022 में, भूल जाइए। और दर्द, तिरस्कृति सब भूल जाइए सारी बातों को, और आगे की ओर बढ़ते जाइए। और 2023 आपके आगे है। सारी चुनौतियाँ आपके सामने हैं। आपके पास ऊर्जा है, आपके पास सामर्थ्य है, और आपके पास जवान खून है, और आपके पास वो क्षमता है। परमेश्वर आपसे कह रहा है, क्यों तुम खड़े नहीं होते और मेरे लिए नहीं दौड़ते? क्यों तुम उस वायदे के देश में प्रवेश नहीं करते? यहोशू, ये तुम्हारा समय है। मूसा कह रहा है लोगों से, मेरा समय खत्म हो रहा है, लेकिन आपका समय है। परमेश्वर आप सबसे कह रहा है, जवान पीढ़ी खड़े हो जाइए, ये आपका समय है। अगला वचन, और मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, और ताकि मैं उस इनाम को पाऊँ। और ये 2023 में, और हम शुरुआत कर रहे हैं। जब आप 2023 में ख़त्म करेंगे, आपका हृदय कहना है, आपका मन कहना है, सारे लोगों को कहना है, वाह, हमने परमेश्वर के लिए बहुत अच्छी दौड़ को दौड़ा है। क्यों सब कुछ ख़त्म हो रहा है? ये जो जीवन है व्यर्थ बातों से भरा हुआ है। और जो भी राज्य को छोड़ करके परमेश्वर के आप कुछ भी कार्य को करते हैं, वो व्यर्थ है। और आप देख सकते हैं सबोपदेशक में सब कुछ व्यर्थ है और वायु को पकड़ना है। समय बहुत ही कम है। मेरा जीवन, आपका जीवन, हमारा जीवन बहुत ही कम है। और क्यों आप उठ करके नहीं खड़े होते और निशाने की ओर दौड़ते? और ये वर्ष जो है परमेश्वर ने आपके आगे वो भूमि को रखा है, और परमेश्वर ने आपको आनंद उठाने के लिए रखा है। आप उस भूमि में हैं जिसमें परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता है आप में से हर एक के जीवन में से। इसलिए परमेश्वर ने आपको जोड़ा है बराका सेवकाई के साथ।
और जो लोग बराका सेवकाई के बारे में नहीं जानते, मैं चाहता हूँ कि आप वेबसाइट में जाइए हमारे, और आप खोजिए कि हमारे सेवकाई के प्रोग्राम्स क्या क्या, आइए और अटेंड करिए और आप जानिए ये क्या करेगी। ये सेवकाई आपकी बुलाहट को प्रज्वलित कर देगी। आपकी एक बुलाहट है आपके जीवन में। मूसा इजरायलियों से कहता है, ये तुम उस वायदा किए हुए देश में प्रवेश कर रहे हो। यहोशू और उस वायदा किए हुए देश में प्रवेश कर रहे थे। परमेश्वर आप सबको बुला रहा है। ये वर्ष जो है आपके आनंद उठाने का समय हो परमेश्वर के वायदों का, और परमेश्वर दूसरे लोगों को भी लेकर के आएगा कि वो भी आनंद उठा सके। कि हम प्रार्थना करें सब मिल करके, सब आंखों को बंद करिए और मेरे साथ प्रार्थना करिए। रबा डा रबा शाम बड़ा रबा रबा सा बाबा शदा रबा थारा बड़ा रबा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर ये वर्ष जो है, परमेश्वर प्रभु आप हमको स्तुति आराधना से हमारे मुंह को भर दीजिए। जो भी आपने हमारे जीवन में किया है प्रभु, आपने हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कारों को किया, लेकिन हम भूल गए। लेकिन इस वर्ष में प्रभु हम आपको निरंतर धन्यवाद करेंगे, आपका आराधना करेंगे। हम व्यक्तिगत रीति से, परिवार के रूप में, कलीसिया के रूप में हम आपकी स्तुति ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ताकि हमारा विश्वास जो है वो बढ़े हर दिन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। हमारा बीता हुआ जीवन जो था वो साधारण था, सब हमारे बल से था, लेकिन आपने हमको पार लेकर के आ गए हैं अलौकिक जीवन में, और प्रकटीकरण के अलौकिकता के चमत्कार का अभिषेक, चमत्कारी यीशु मसीह हमारे अंदर है। वो चमत्कारी पवित्र आत्मा हमारे पास है। हम साधारण जीवन को नहीं जी सकते। हमें क्षमा करिए प्रभु साधारण जीवन को जीने के लिए। परमेश्वर आप हमारी चिंता करते हैं। आप हमें से हर एक की चिंता करते हैं जो मेरे वचनों को सुन रहे हैं इस समय में। हो सकता है आपके पति आपकी चिंता नहीं करते, हो सकता है आपके माता पिता आपकी चिंता नहीं करते, लेकिन मैं तेरी चिंता करता हूँ मेरी बेटी। और मेरी एक बड़ी योजना है तेरे जीवन के लिए। मैं तेरी अगुवाई कर रहा हूँ अपनी आंखों के द्वारा। मैं लगातार तेरी अगुवाई करूँगा। मैं तुझे सींचता रहूँगा। वो स्वर्ग से वो वर्षा वो तुझे भर देगी। नदियाँ तेरे द्वारा बहेगी, और सारे सोते जो है वो तेरी आत्मा से बहेंगे, और तू बहुत सारे लोगों की प्यास को बुझाएगी। और पहले प्यासे थे, लेकिन अब आगे प्यासे नहीं रहेंगे। आप बहुत सारे लोगों की प्यास को बुझाएंगे। परमेश्वर ये वर्ष जो है वो आप अपने मन को और अपनी भावनाओं को भरने का है, और अपने मन को भरने का वचन से ये वर्ष जो है परमेश्वर के वचन का वर्ष होने पाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को और सिखाना भी बच्चों को, अपने आत्मिक बच्चों को सिखाना वचन को। और हाँ, और एक परमेश्वर ये वर्ष जो है वो और भी ज़्यादा प्रकाशनों का वर्ष होने पाए, ताकि उस प्रकाशन के द्वारा हम अपने भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत कर सके, आत्मा में बलवंत होने पाए कब्जा करने के लिए उस भूमि के ऊपर। और हम सब अपनी आत्मा में बलवंत होने पाए, भीतरी मनुष्यत्व जो है बलवंत होने पाए। ये वर्ष परमेश्वर जहाँ भी हम जाएं और जहाँ पर भी हम जाएं वो सब भूमि हमारी हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आप देने जा रहे हैं, सब कुछ देने जा रहे हैं हमारे हाथों में। और जो भी हमारे हाथ छुए, जो भी हमारे पाँव छुए, वो सब कुछ हमारा होने जा रहा है। कोई भी मनुष्य जो है वो हमारे सामने हमारे विरोध में खड़ा नहीं हो सकता। धन्यवाद प्रभु आपकी सुरक्षा के वर्ष के लिए। आप हमारे लिए लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं, और शैतान जो है वो दुष्ट जो है भागने जा रहा है। हमारे लिए एक जय का, हमारे लिए और कलीसिया के लिए जय का वर्ष होने जा रहा है। प्रभु हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। ये वर्ष जो है हम चुनाव करेंगे परमेश्वर आपके वायदों में जीने का, आपकी बुलाहट में जीने के लिए, आपकी इच्छाओं में जीने का, और परमेश्वर की संतान के समझ जीने का, जैसे मूसा ने चुनाव किया और वो लेकर के चल रहा था, और सारे वो बातें, और हम चुनते हैं प्रभु, और हमारे लोग चुनाव करें प्रभु कि आपकी इच्छा में चलने का। धन्यवाद प्रभु। और जब हम 2023 को ख़त्म करें, हम इस सारे वायदों का आनंद उठाने पाए। हम धन्यवाद करें यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।